हेलो बच्चों, क्लास 5। आज हम आपकी हिंदी बुक वाणी से पाठ 5 मेला पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 5। आज हम आपकी हिंदी की किताब वाणी से पाठ 5 मेला पढ़ेंगे। मेला तो आप सभी ने देखा होगा। अपने माता पिता के साथ आप मेला घूमने जाते हैं, कभी आप फ्रेंड्स के साथ जाते हैं। उसी प्रकार से एक मेले का वर्णन है, एक परिवार की कहानी है कि वो मेला देखने किस प्रकार से जाते हैं। बात उस समय की है जब मैं 10 साल की थी। हमारे घर के बिल्कुल पास में मेला लगा था। लड़की है उस परिवार की जो कह रही है कि उस समय जब मैं 10 साल की थी तो मेरे घर के पास मेला लगा था। उस समय तक मेला शब्द हमारे लिए रोमांच भरा और जिज्ञासा का शब्द था, क्योंकि उससे पहले उन्होंने कभी मेला देखा नहीं था। तो उनके लिए एक जिज्ञासा थी कि ये मेला होता क्या है, कैसा है। उनके मन में बहुत उसको देखने के लिए रोमांच भरा था। कारण यह था कि हमने कभी मेला देखा ही नहीं था। उन्हीं दिनों हमारे चाचा जी घर आ गए। तो उन दिनों उनके चाचा जी जब घर पर आए तो उनके मन में मेला देखने की जिज्ञासा हुई। हम सब बच्चों ने जिद की, चाचा जी हमें मेला देखना है। बच्चों ने जिद की चाचा जी से, चाचा जी हमें मेला देखना है। चाचा जी ने कहा, अरे भाई, मैं तो बहुत थक गया हूँ, मुझसे तो अब चला नहीं जाएगा। चाचा जी ने बहाने बनाए कि अब मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं बहुत थका हुआ हूँ। यह जवाब सुनकर चाचा जी हमें किसी विलेन से कम नजर नहीं आ रहे थे। विलेन मतलब एक प्रकार से जब मेला देखने की जो इच्छा जाहिर की थी बच्चों ने, उन्होंने उसको मना कर दिया तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई शत्रु से हमें ये काम करने नहीं दे रहे हैं। उनका ठगना कद, सांवला रंग और मोटी नाक बिल्कुल अलग नजर आते थे। घनी मूंछें और बंजर जमीन की खेती की तरह सिर पर उगे थोड़े काले सफेद बाल चाचा जी की छवि को नया रूप प्रदान कर रहे थे। हम सब बच्चों ने बड़ी खुशामद की। बच्चे जो थे उनको मेला ले जाने के लिए खुशामद कर रहे थे, मना रहे थे। चाचा जी के आगे हाथ जोड़े सलोनी और हर्ष तो उनके कपड़े पकड़कर खींचने लगे। वे कड़क कर बोले, तुम लोगों को पढ़ना तो है नहीं, बस दिन भर खेलते रहते हो। हमारे जमाने में हम कितनी पढ़ाई होती थी जानते हो क्या? चाचा जी का रौद्र रूप देखकर हम सभी सहम गए। मतलब वो चाचा जी को गुस्सा आ गया, बहुत जोर से उन्होंने डांटा तो सभी बच्चे डर गए, सहम गए। शायद हमारे उदास चेहरे देखकर चाचा जी को कुछ दया आ गई, लेकिन सभी के चेहरे देख के शायद चाचा जी को कुछ दया आ गई। अच्छा चलो चलते हैं, लेकिन मेला देखने पैदल ही जाएंगे। चाचा जी ने कहा, अच्छा चलो मेला देखने चलते हैं, लेकिन पैदल जाएंगे। पैदल चलने से पैर और पेट दोनों मजबूत होते हैं और जो पैसा हम किराए में खर्च करते हैं उससे कुछ बढ़िया चीज ही खरीद लेंगे। उन्होंने कहा, मेले में जा रहे हैं, पैदल चलेंगे तो पैसे बच जाएंगे और वहाँ उन पैसों से हम कुछ बढ़िया चीज खरीद लेंगे। चाचा जी ने अपनी तोन पर हाथ फेरते हुए कहा, अब चाचा जी हमें हीरो नजर आने लगे। चाचा जी ने ये जो बात कही थी अपने पेट पर तोन पर हाथ फेरते हुए कही थी, और अब इस समय जब चाचा जी चलने के लिए तैयार हुए तो हमें ऐसा लग रहा था चाचा जी हमारे हीरो हैं। हाँ चाचा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेले की सही दूरी का ज्ञान न होने पर भी मैंने उनकी बात का समर्थन किया, क्योंकि मालूम नहीं था कि मेला कहाँ पर है। फिर भी बच्ची कह रही है कि मैंने उनकी बात का समर्थन किया। हाँ ठीक है चाचा जी, सभी पैदल चलेंगे। मेले में पहुंचकर हम दंग रह गए। इतनी भीड़, रंग बिरंगे कपड़े पहने बेशुमार आदमी, औरतें, बच्चे, दुकानें सजी हुई थी। खिलौने, कपड़े, चूड़ियाँ, मिठाई, चाट, समोसे। हमारे मुंह में पानी आने लगा। हमारी नज़र कभी खिलौनों पर अटकती तो कभी मिठाई पर। तो जब हम मेला पहुंचे तो हमने पहली बार इस तरह का मेला देखा था, बच्चों ने कहा, और वहाँ पर जब इस तरह की भीड़ भाड़ देखी तो हम दंग रह गए एकदम। हम को आश्चर्य हुआ। इतने सुंदर सुंदर बेशुमार कपड़े, रंग बिरंगे पहने आदमी, बच्चे, दुकानें सजी हुई, खिलौने, चूड़ियाँ, मिठाइयाँ, ये सभी कुछ उन्होंने पहली बार देखा। बच्चों पहले जी भर घूम लो, दुकानें, तमाशे, झूले सब खूब देखो। चाचा जी ने कहा, बच्चों पहले ये सब देखो मत, पहले चारों तरफ मेले को पहले से अच्छी तरह से घूम लो। दुकानें जो लगी हैं, तमाशे हो रहे हैं, झूले सब खूब देखो, सामान बाद में खरीदेंगे।
चाचा जी ने प्यार से कहा, हमने एक गली से दूसरी गली, एक दुकान से दूसरी दुकान सब देख डाली। और चाचा जी ने जब कहा तो बच्चों ने कुछ भी नहीं खरीदा और बस खाली घूमते रहे। मतलब मेले की एक गली से दूसरी गली, एक दुकान से दूसरी दुकान, सब कुछ देखा। चाचा जी हमें भूख लग रही है। बच्चों ने हर्ष ने कहा कि चाचा जी हमें भूख लग रही है। हम सभी चाचा जी के पीछे पीछे एक पार्क में पहुंचे। माँ ने खाने का जो सामान दिया था सब ने खूब डटकर खाया। और चाचा जी ने मेले में तो कुछ खिलाया नहीं, लेकिन हाँ वहाँ पास में पार्क था, माँ ने कुछ खाने के लिए दे दिया था साथ में, वहाँ बैठकर सबने खाया। देखो सलोनी, घर का खाना खाना चाहिए, बाहर का खाना खाने से बीमारियां हो जाती हैं, दस्त, हैजा, खांसी, बुखार। चाचा जी समझा रहे थे मगर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और ये सब खाना खाने के बाद चाचा जी ने हमें समझाना शुरू किया कि बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, हमें घर का ही खाना चाहिए। और बाहर का खाना खाने से क्या बीमारी हो जाती है, दस्त हो जाते हैं, हैजा, खांसी, बुखार, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए हम जो घर से खाना लाएं वही खाएंगे। अब कहाँ चलोगे बच्चों, चाचा जी ने पूछा। हम सर्कस देखेंगे और झूला झूलेंगे, मैं बोली। जो लड़की थी उसने कहा कि हम सर्कस देखेंगे और चाचा जी झूला झूलेंगे। हम मिनी रेल पर घूमेंगे। मिनी रेल मतलब छोटे छोटे डिब्बों की कोई रेल थी, एक वहाँ पर सर्कस में आई हुई थी। सलोनी चहक कर बोली, बीच में बिजली चली गई तो झूले पर ऊपर ही लटके रह जाओगे। यदि झूला टूट गया तो हाथ पैर टूट जाएंगे। और मिनी रेल, वह तो पैसे लूटने की चाल है। क्या तुम बड़ी रेल में नहीं बैठे हो? जैसे बड़ी रेल वैसे मिनी रेल, क्यों पैसा बर्बाद किया जाए? चाचा जी ने कहा। चाचा जी का उद्देश्य था कि बच्चों के लिए मेले में कुछ भी खर्च ना किया जाए, वह कंजूसी कर रहे थे। तो मेले में तो बच्चे चाहते हैं ना सब चीज़ें देख के कि हम ये झूले भी झूलेंगे, आप लोग भी झूलते हैं, और मिनी रेल या कोई इस तरह का कोई वहाँ पर सर्कस वगैरह कुछ आता है तो सभी एंजॉय करते हैं, सभी घूमते हैं, खेलते हैं, देखते हैं। लेकिन चाचा जी चाह रहे थे कि ये लोग कुछ भी ना देखें जिससे उनके पैसे बच जाएं। तो उन्होंने कहा, झूले में यदि लाइट चली गई तो लटके रह जाओगे, झूला टूट भी सकता है, हाथ पैर टूट जाएंगे। मिनी रेल क्या है? वो तो लूटने की चाल है। आप तो बड़े रेल में बैठे हो, मिनी छोटी सी रेल की डब्बे में बैठ के क्या खुशी लोगे? ऐसे करके उन्होंने सब कुछ मना कर दिया क्योंकि उनके पैसे बर्बाद होंगे। कंजूसी कर रहे थे चाचा जी। मिनी रेल चलती भी तो कितनी धीरे धीरे है। हर्ष ने अपनी समझदारी जताई। यह सुनकर चाचा जी बहुत खुश हुए। अब हम सर्कस देखने पहुंचे। तुम लोग इधर खड़े रहो, मैं उधर से टिकट्स और समय का पता करके आता हूँ, चाचा जी ने कहा। मतलब सर्कस देखने के लिए हम लोग पहुंचे। चाचा जी ने कहा, ठीक है चलो हम सब सर्कस देखते हैं, तुम लोग इधर खड़े रहो, मैं टिकट लेकर के आता हूँ, चाचा जी ने कहा। हम दिन में ही सर्कस के सपने लेने लगे। अचानक हमारा सपना टूट गया। मैं सब पता करके आया हूँ। नज़दीक बैठकर देखने वाली टिकट 25 रुपए की है तो कुल 100 रुपए हुए। लेकिन एक भारी समस्या है, शो रात में को 9 बजे छूटेगा। ठंड के मारे कुल्फी जम जाएगी, रास्ता सुनसान हो जाएगा और कोई चोर लुटेरा आ गया तो, ये चाचा जी ने कहा। चाचा जी टिकट लेने गए थे, उन्होंने कह दिया आके कि मैं सब पता कर आया हूँ, नज़दीक वाली जो टिकट है सबसे पास बैठ कर देखने वाली वो 25 रुपए की है। तो हम 4 लोग हैं तो सबके 4 जनों के हो गए 100 रुपए। लेकिन एक समस्या है, रात को 9 बजे शो छूटेगा, 9 बजे खत्म होगा सर्कस का शो, और ठंड के मारे, ठंड का समय था तो ठंड के मारे कुल्फी जम जाएगी। मतलब जैसे ठंड से आइसक्रीम जम जाती है, मतलब जैसे पानी ठंड में लेके जम जाता है, उसी प्रकार से आइसक्रीम भी ठंड में जमती है। कुल्फी भी एक प्रकार की आइसक्रीम है, वो भी क्या बोल रहा है, इतनी ठंड है कि कुल्फी जम जाएगी। एक कहावत है, इतनी ठंड है कि कुल्फी जम जाएगी, रास्ता सुनसान हो जाएगा और चोर लुटेरे आ जाएंगे। ये सारी बातें बहाना करके चाचा जी ने सर्कस के टिकट नहीं लिए। चाचा जी ने हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब भी एक उम्मीद बची थी खिलौनों की। मतलब बच्चों ने कहा कि अब अंतिम जो चीज़ है वो एक और कहते हैं एक बार कि चाचा जी हमें खिलौने चाहिए। ये देख कहकर उन्होंने चाचा जी से कहा कि चाचा जी अब इतनी बड़ी दुकान में ढेरों खिलौने देख हमारा मन ललचा उठा। और इतनी सारे खिलौने देख कर बच्चों का तो मन ललचाता ही है। सब ने अपने लिए खिलौने पसंद कर लिए। कुल कितने पैसे हुए? चाचा जी ने दुकानदार से पूछा। साहब कुल 130 रुपए। दुकानदार बोला, अरे सही दाम लगाओ ना, एक दाम वाली दुकान है साहब। एक दाम दुकान वाले मतलब
जिस दुकान में फिक्स प्राइस, मतलब सारी चीज़ों का एक बार दाम होगा, उसमें कोई कमती बढ़ती वो नहीं करेंगे। तो एक दाम की दुकान थी वो। तो उन्होंने कहा 70 रुपये में दोगे? नहीं साहब, वो दुकानदार बोला अच्छा चलो 80 में दे दो। तो कोई बात नहीं साहब, आप दूसरी दुकान देख लें। उसने आखिर अंत में ये कह दिया कि भैया आप दूसरी दुकान देख लें, कोई पैसे कम नहीं होंगे। देखो सोच लो एक बार। सोच लिया साहब, मुझे नहीं देने। चाचा जी उससे बार बार इस तरह से बातें कही जा रही थी। हम सब आसमान से जमीन पर आ गिरे। मतलब सोचा तो था आसमान में से मतलब सपने देख रहे थे कि हम ये लेंगे, घूमेंगे, सर्कस घूमेंगे, झूला झूलेंगे, लेकिन ये सब सपने हमारे कहाँ हुए? सब टूट गए, एकदम से धड़ाम हो गए। मतलब जहाँ आसमान से जमीन पर आ गिर गए। हम चाचा जी की सोच से खिन्न हो गए, दुखी हो गए। 130 की चीज कोई 70 रुपये में कैसे देगा? बच्चों ने भी ये सोचा। बच गए, वरना ठगे जाते। अरे भाई, हर चीज के 2 गुने दाम बोल रहा है। मेले में कितनी लूट मचती है। चाचा जी बड़बड़ाते जा रहे थे। चाचा जी ने ना तो बच्चों को झूला झुलाया, ना सर्कस, ना कुछ खिलौने दिलाए, और इस तरह से बोलते जा रहे थे धीरे धीरे। अरे मेले में तो सब चीज़ महंगी होती है, दुगने दाम में बेचते हैं, इसलिए अच्छा हुआ हम बच गए, ठगे नहीं गए। चाचा जी कई दुकानों पर जाते, मोल भाव करते, आगे चल देते। चाचा जी अब घर चलिए, मैंने कहा। जब इस तरह से हमने चाचा जी को देखा, हर दुकान पर चाचा जी जाते, मोल भाव करते और आगे बढ़ जाते, कुछ भी सामान नहीं ले रहे थे। तब अंत में बच्चों ने कहा कि अब हम थक चुके हैं, अब घर चलिए। उनको पता चल गया था कि चाचा जी हमें कुछ नहीं दिलाएंगे। अच्छा चलते हैं, तुम लोगों ने मेले के मजे तो खूब लूट लिए ना? चाचा जी ने कहा। हम सब एक दूसरे का मुंह देखते ही रह गए और अपना सा मुंह लेकर लौट आए। मतलब चाचा जी ने इतनी कंजूसी की कि बच्चों को मेला तो ले गए घुमाने, लेकिन मेले में उन्होंने बिल्कुल भी एंजॉय नहीं करने दिया। उनको बिल्कुल भी बच्चों को खेलने कूदने या खिलौने दिलाने कुछ भी नहीं किया। और बच्चों को ये कह दिया अंत में, मेले में खूब मजे आए। मजे तो जब आते जब झूला झुलाते, सर्कस दिखाते, खिलौने दिलाते, तब मजा आता मेले में। जब मेला ही नहीं, मैं बच्चों को कुछ भी नहीं दिलाया, तो बच्चे जो थे हाँ कह के अपना मुंह लेके घर लौट आए। जैसे गए थे वैसे लौट आए। ये थी चाचा जी की कंजूसी। मेला तो घुमाया, कंजूसी की और मेला घुमा भी दिया। अब आप पाठ के अंत में देखिए, प्रश्नों के उत्तर हैं दिए गए हैं आपके। उसमें कुछ मौखिक प्रश्न दिए हैं, जैसे मेला शब्द बच्चों के लिए रोमांच भरा और जिज्ञासा वाला क्यों था? भाई क्यों उनका ऐसा था कि जिज्ञासा क्यों थी मन में? तो इसका आंसर आप लिखेंगे, मेला शब्द बच्चों के लिए रोमांच भरा और जिज्ञासापूर्ण इसलिए था क्योंकि उन्होंने मेला कभी देखा ही नहीं था। और इसके बाद दूसरा प्रश्न है, बच्चे चाचा जी के साथ मेला देखने क्यों जाना चाहते थे? क्योंकि बच्चे चाचा जी के साथ इसीलिए जाना चाहते थे क्योंकि ज़्यादातर घर आए मेहमान के बच्चों के साथ बात जो होते हैं वो टालते नहीं हैं। तीसरा है, बच्चों ने मेले में क्या देखा? बच्चों ने मेले में ढेर सारी दुकान, बेशुमार आदमी, औरतें, बच्चे, झूले, सर्कस सभी देखा। इसके बाद मेले में चाचा जी का व्यवहार बच्चों को कैसा लगा? मेले में बच्चों को चाचा जी का व्यवहार बहुत गुस्सा आया क्योंकि चाचा जी उनकी बात नहीं सुन रहे थे, मेला बिल्कुल नहीं घुमा रहे थे, उनके लिए बिल्कुल भी खर्च नहीं कर रहे थे, कंजूसी कर रहे थे। अब आता है, इसमें आपके लिखित उत्तर दिए हुए हैं। जैसे चाचा जी ने मेला ना जाने का क्या बहाना बनाया था? चाचा जी ने मेला ना जाने के लिए क्या बहाना बनाया? उन्होंने कहा कि अपनी थकान को मेला ना जाने का बहाना बनाया। और दूसरा प्रश्न है, चाचा जी ने बाहर का खाना खाने के लिए क्या नुकसान बताए? कि बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि खाने से क्या होता है? खाने से बीमारियां हो जाती हैं, जैसे दस्त, हैजा, खांसी, बुखार आदि हो जाते हैं। तीसरा, चाचा जी ने बाहर के खाने के क्या नुकसान बताए? और तीसरा, खाना खाने के बाद बच्चे कहाँ जाना चाहते थे? खाना खाने के बाद बच्चे सर्कस जाना चाहते थे। बच्चे खिलौने क्यों नहीं खरीद रहे थे? बच्चे खिलौने इसलिए नहीं खरीद सके क्योंकि चाचा जी की हर चीज का मोल भाव करते समय जिसके लिए दुकानदार राजी ना होता, वो ऐसा दाम बताते थे कि जो दुकानदार राजी नहीं होता था। बच्चे चाचा जी के साथ फिर क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि चाचा जी के साथ इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि उनकी कोई भी बात नहीं मानी गई, उन्हें मजा भी नहीं आया। अच्छा, और इसी प्रकार से आगे का आपकी जो अभ्यास नंबर 2 है, सही उत्तर पर सही का निशान बनाइए। प्रस्तुत पाठ में सलोनी की उम्र क्या बताई गई है? 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष। इनमें से क्या होना चाहिए? सलोनी 10 वर्ष की थी। मेला शब्द बच्चों के लिए कैसा शब्द था?
रोमांच भरा, जिज्ञासा वाला, दोनों तरह का। मतलब रोमांच भी था और जिज्ञासा भी थी, दोनों तरह का। चाचा जी का रंग कैसा था? गेहुआ, गोरा, सांवला। तो उनका रंग सांवला था। बच्चों ने चाचा जी से कहाँ जाने की खुशामद की? बाजार की, मेले की, नानी जी के घर। उन्होंने मेला जाने की खुशामद की, मेले की। चाचा जी ने दिखने में कैसे लगते थे? मोटे, ताजे, ठिगने, लंबे, ऊंचे। और वे ठिगने थे। ये आपके सही उत्तर पर सही के निशान लगाए गए। आपने पाठ पढ़ा है, पढ़कर आप इन सवालों के उत्तर पर स्वयं निशान लगाइए। तीसरा आपके अभ्यास आता है रिक्त स्थान भरिए। हम सब बच्चों ने बहुत खुशामद की। ये इसमें रिक्त स्थान में आएगा। हम सब बच्चों ने बहुत खुशामद की। सलोनी, हर्ष तो उनका कपड़े पकड़कर खींचने लगे। चाचा जी का रौद्र रूप हम सभी देखकर सहम गए। मैंने चाचा जी की बात का समर्थन किया। मैंने बाहर का खाना खाने से बीमारियां हो जाती हैं। और इसके बाद आता है अभ्यास 4। उसमें आप क्या करेंगे? सही और गलत के निशान लगाएंगे। यदि झूला टूट गया तो हाथ पैर टूट जाएंगे। सही बात है ये तो। हाँ, ये बात उस समय की है जब मैं 5 वर्ष की थी। ये बात गलत है जब मैं 10 वर्ष की थी, क्योंकि सलोनी 10 वर्ष की थी। हमारे घर के बिल्कुल पास में मेला लगा था। हाँ, चाचा जी हमें ये मेला लगा था, ये बिल्कुल सच्ची बात है। चाचा जी हमें किसी विलेन से कम नजर नहीं आ रहे थे, बिल्कुल सही। चाचा जी की नाक पतली और लंबी थी, गलत। नाक उनकी चौड़ी और लंबी थी। अरे भाई, निम्नलिखित कथन किसने कहे हैं? इसमें आपने किसने कहे उनको नाम लिखने आगे। अरे भाई, मैं तो बहुत थक गया हूँ, मुझसे अब चला नहीं जाएगा। तो किसने कहा था? चाचा जी ने। मिनी रेल चलती तो किसने धीरे धीरे है, ये कहा किसने? हर्ष ने। हम मिनी रेल पर घूमेंगे, सलोनी ने कहा। चाचा जी हमें भूख लग रही है, हर्ष ने कहा। साहब 130 रुपये, दुकानदार ने कहा। इस प्रकार से हमारा अभ्यास नंबर 5 खत्म हुआ। अब आता है हमारा अभ्यास 6। इसमें आप आता है आप किसके साथ मेला देखने जाते हैं, आपको मेले में क्या क्या अच्छा लगता है, ये आप स्वयं उसमें सोच करके लिखिए। आप मेला देखते हैं और इसमें क्या क्या देखते हैं और क्या क्या अच्छा लगता है, ये आप खुद लिखेंगे। विशेषण में जो दिया गया है, इसमें से विशेषण और विशेष छांटने हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण तथा विशेष शब्द छांटकर अभ्यास 7 में देखिए। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण तथा विशेष को अलग अलग लिखना है। वाक्य क्या है? चाचा जी ठिगने थे। तो चाचा जी ठिगने थे, ठिगना कौन था? चाचा जी। तो विशेषण में क्या आएगा? ठिगने, और विशेष में चाचा जी। लोग रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे। रंग बिरंगे क्या है? विशेषण। कपड़े कैसे थे? रंग बिरंगे, तो उसकी विशेषण हुआ। और क्या है? विशेष क्या है? कपड़े। हम मिनी रेल पर घूमेंगे, तो कैसी रेल है? मिनी। तो मिनी हुआ विशेषण और रेल हुआ विशेष। और रास्ता सुनसान हो गया, तो रास्ता कैसा हो गया? सुनसान। सुनसान विशेषण है और रास्ता उसका विशेष है। इस प्रकार से आगे हम पढ़ेंगे वचन। अभ्यास 8। इसमें क्या करना है आपको? सही बहुवचन पर सही का निशान बनाना है। इसमें कई सारे बहुवचन दिए हैं, आपको जो सही है उस पर निशान बनाना है। दुकान का क्या होगा बहुवचन? दुकानें, दुकानों, दुकानें। क्या होगा? दुकानें। खिलौना, उसका क्या होगा? खिलौने, खिलौने, खिलौनों। तो इसमें होगा खिलौने। मूछ, मूछें। रुपया, रुपए। रुपयों नहीं होगा, रुपए होगा। चूड़ी, चूड़ियाँ। इस तरह नहीं लिखा जाएगा, चूड़ियाँ लिखा जाएगा। और मिठाई, मिठाइयाँ। और मिठाई का मिठाइयाँ हो जाएगा। इस तरह का बहुवचन हो गया। अब आता है अभ्यास नंबर 9। इसमें आपको क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। क्रिया होती है जो कार्य हम कर रहे हैं, उसकी जो विशेषता बतलाता है उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। तो जैसे मिनी रेल धीरे धीरे चलती, इसमें आपके नीले शब्द जो दिए हुए हैं, लिखे हुए, ये क्या है? आपके विशेषण हैं। तो क्रिया क्या है? चलना। चलना एक क्रिया है, उसकी विशेषता क्या बता रहा है? मिनी रेल धीरे धीरे चलती है। सर्कस 9 बजे छूटेगा। झूले पर ऊपर लटके रह जाओगे। लटकना क्रिया है, ऊपर उसका विशेषण है। हमने खूब खाया। इन वाक्यों में भिन्न भिन्न काम की विशेषताएं बताई गई हैं। रेल कैसे चलती है? धीरे धीरे, मतलब उसकी गति और तरीका दोनों बताया। कहाँ लटके रह जाओगे? ऊपर, मतलब स्थान बताया। कब छूटेगा? 9 बजे, समय बताया। कितना खाया? खूब, परिमाण, मतलब उसकी मात्रा बताई। इस प्रकार से धीरे धीरे, ऊपर, 9 बजे, खूब शब्द क्रिया की विशेषता बताने के कारण ये शब्द क्रिया विशेषण है। अतः क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और इसमें
नीचे लिखे दिए गए शब्द हैं, नीचे वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्द आपको छांट कर लिखने हैं। जैसे मुन्ना जोर जोर से हंसने लगा, इसमें क्या होगा बताइए? इसमें होगा हंसना तो क्रिया हो गई, जोर जोर से उसका विशेषण होगा। और बच्चों ने गेंद ऊपर उछाली, क्या उछाली? गेंद कहाँ उछाली? ऊपर। ऊपर उसकी विशेषता बताई। गेंद जो होगा वो क्रिया हुई, उछालना क्रिया और ऊपर हुआ विशेषण। मैंने थोड़ा ही खाना खाया, तो इसमें क्या होगा विशेषण? थोड़ा। पायल बाहर खड़ी है, कहाँ खड़ी है? बाहर, ये विशेषण है। आज मेरे साथ चलो, चलना कहाँ है? मेरे साथ, ये हो गया विशेषण। मुन्नी सुबह 5 बजे उठ जाती है, तो उठना क्रिया है, कितने बजे? सुबह 5। कछुआ धीरे धीरे चलता है, चलना क्रिया हुई, कैसे चलता है वो? धीरे धीरे। ये सारे शब्द क्रिया विशेषण है। इसके बाद आता है आपका अभ्यास 10, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्दों को छांट कर आपको लिखना है, जो आपके इस पाठ में दिए हुए हैं। तो इस प्रकार के नाम, जैसे संज्ञा में सभी प्रकार के नाम आते हैं, जैसे मेला, हर्ष, सलोनी, चाचा जी, सर्कस, ये सब क्या चीजें? नाम थे, तो आप इनको लिख सकते हैं। सर्वनाम में क्या आएगा? जैसे मैं, हमारे, हमने, हमें, हमारा, इस प्रकार से। क्रिया शब्द क्या होगा? क्रिया जो वहां पर काम किया, जैसे आ गए, देखना है, दया आ गई, समर्थन किया, डट कर खाया, ये आपकी पाठ्य पुस्तक में से ही छांट कर लिखे जाएंगे। इस तरह से अभी मैंने आपको सारा अभ्यास समझा दीजिए, आप खुद उसमें करने का प्रयास कीजिए और करने के बाद में इसकी फोटो खींचकर आप अपने आपके जो ग्रुप है व्हाट्सएप का, उस पर भेज सकते हैं।